ध्यान दीजिएगा, हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने अल-इसाबत फ़ी तमीज़ सहाबा, अभी मैंने जिसका हवाला दिया है, उसमें आपने अल-मुस्तदरक अल सहीहैन की एक रिवायत भी दर्ज की है, इस बात को बताने के लिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपकी मौजूदगी में छोटे बच्चों को बकसरत लाया जाता था। इस बात की वजाहत के लिए जो हमने सही मुस्लिम की हदीस पढ़े हैं, उस हदीस को भी इब्न हजर ने ज़िक्र किया है रहमहुल्लाह। तो वो हदीस किफ़ायत कर जाती है इस बात की वजाहत के लिए कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में बच्चों को लाया जाता था। लेकिन हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने यानी इस बात की मज़ीद वजाहत के लिए अल-मुस्तदरक अल सहीहैन, जो अबू अब्दुल्लाह अल हाकिम रहमहुल्लाह की है, उनकी अल-मुस्तदरक अल सहीहैन से भी एक रिवायत लाए हैं जो किताबुल फ़ितन वल मलाहिम से है, लेकिन वो हदीस सनदन मौजू है। इब्न हजर रहमहुल्लाह ने इस बात को समझाने के लिए यह हदीस लेकर के आए हैं। यह हदीस अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ जो अशर मुबशरा में से हैं, ये जो है अल-मुस्तदरक अल सहीहैन है, देख लीजिए आप, जिल्द नंबर 4 और जो है सफ़ा नंबर 558, हदीस नंबर है 8477। एक साहब है मीना मौला अब्दुर्रहमान इब्न औफ़, यानी अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु के मवाली में से हैं। तो ये कहते हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ़ से रिवायत करते हुए कि अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि कान ला यूलदु लिअहदिन मौलूदुन इल्ला उतिया बिही अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फदआ लहू, कि जिस बच्चे की भी विलादत होती थी उस बच्चे को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उनके वालिदैन लाया करते थे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के लिए यानी दुआ करते थे, बरकत की दुआ वगैरह। लेकिन आगे की जो बात है कि फ़उदखिल अलैहि मरवान इब्न हकम, कि मरवान इब्न हकम अल-उमवी, उनको भी दाखिल किया गया। जब ये जो मरवान इब्न हकम है, अल-हकम, ये तो फ़तेह मक्का के वक्त में जो है मुसलमान हो चुके थे। इनके जो फ़र्जंद हैं मरवान, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जो है यानी हिजरत करके मदीने को चले गए, तो उसके 2 साल के बाद मरवान की विलादत हुई थी। यानी समझ लीजिए कि हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की जो उम्र है, लगभग वही उम्र थी मरवान की जब अल्लाह के रसूल का इंतकाल हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मरवान जो है, क्या ये सहाबी हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है यानी उम्रतुल क़ज़ा हुदैबिया के मौके पर आए थे, लेकिन आप हुदैबिया से वापस चले गए। आप हुदैबिया जो है मतलब एक हद है हुदूद हरम में से, तो एक ही। फिर आप उम्रतुल क़ज़ा के लिए आए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तेह मक्का के मुनासबत से 8 हिजरी को भी आए थे आप, और हज्जतुल वदा के मुनासबत से भी आप आए थे। तो मरवान मक्के ही में थे, उनके वालिद के साथ ताइफ भी चले गए थे वो। तो ये एक तरह से जो है बहुत मुमकिन है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल को फ़तेह मक्का की मुनासबत से देखा हो या हज्जतुल वदा की मुनासबत से देखा हो, इसके इम्कानात हैं यकीनन, जैसे कि इब्न हजर ने कहा रहमहुल्लाह अल-इसाबत फ़ी तमीज़ सहाबा में। लेकिन गौर तलब बात यह है कि मरवान से मुताल्लिक़ जो शियत में जो गलत फहमियाँ, जो सिद्दीक़ अकबर जो है नहीं बच पाए हैं इन लोगों की गंदी ज़ुबानों से, तो फिर मरवान इब्न हकम रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मुताल्लिक़ क्या बात होगी। लेकिन यहाँ जो रिवायत आती है वो ये कि अल्लाह के रसूल के पास जब मरवान को पेश किया गया, तो ये जो रिवायत है कि हुवल वज़्ग़ इब्नुल वज़्ग़ अल-मलऊन इब्नुल मलऊन, ये अल-वज़्ग़ कहते हैं मतलब छिपकली को, यानी गोया कि उसकी खबासत बताना मकसूद है। ये कि ये वज़्ग़ है और इसका बाप भी वज़्ग़ है, ये भी मलऊन है, इसका बाप भी मलऊन है, नऊज़ु बिल्लाह। ये हदीस अल्लाह के रसूल से असल में साबित नहीं है। इमाम हाकिम रहमहुल्लाह ने इस हदीस को नक़ल करने के बाद इतनी बड़ी बात आपने कह दी कि हाज़ा हदीसुन सहीहुल इस्नाद वलम युख़र्रिजाहु, ये हदीस सनदन सही है, और जो है इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने अपने अस्सही में लेकर नहीं आए हैं। ये इस्तदराक किया है इमाम हाकिम ने रहमहुल्लाह। इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह ने इस पर तालीक़ जो आपने यानी चढ़ाई है, इमाम ज़हाबी ने कहा कि ला वल्लाही व मीना कज़्ज़बहु अबू हातिम, कि इस सनद में मीना जो अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु के मवाली में से हैं, अबू हातिम अर्राज़ी रहमहुल्लाह ने इनकी तकज़ीब की है, यानी गोया कि इनको वज़ी हदीस से मुताल्लिक़ मुत्तहम किया है इनको। बहरहाल शेख मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ने सिलसिलतुल अहादीस ज़ईफ़ा वल मौज़ूआ व असरुहा अस्सय्यि फ़िल उम्मा, जो शेख अलबानी रहमहुल्लाह की किताब है, इसमें देखिए ये है जिल्द नंबर बिल्कुल 1 है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 524,
हदीस नंबर है 340 पर 8। हर जगह यही जो है नुस्खा रहता है, और शामिला में भी यही नुस्खा है। इसी अंदाज में छपती हैं हर मुजल्लद में जो 500 रिवायात होती हैं। देखिए शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इसकी तखरीज की है और इससे मुतालिक तफसीली बातें और शेख अलबानी ने मौजू का हुक्म लगाया है। लेकिन इब्न हजर रहमहुल्लाह ने मरवान इब्न हकम को जो है अल-इसाबा फ़ी तमीज़ सहाबा में यानी हरफुल मीम के अल-क़िस्म सानी में दाखिल किया है, जिसके ताल्लुक़ से कहा जाता है कि लहू रुया, बस अल्लाह के रसूल की अल्लाह के लिए रुयत साबित है उनकी, उनको अल-क़िस्म अव्वल में दाखिल नहीं किया है उनको। ये एक बात। इसके बावजूद भी इस रिवायत को लेकर आए हैं, उसके एक हिस्से से इस्तेदलाल करने के लिए इब्न हजर रहमहुल्लाह और जो उसकी जो अल-इसाबा फ़ी तमीज़ सहाबा की जो मुहक़्क़ीक़ीन हैं, उन्होंने इस पर कोई तालीक़ ही नहीं चढ़ाए हैं, उसके सिहत ज़ब्त से मुतालिक कोई उन्होंने कलाम नहीं किया है। बहरहाल ये रिवायत मौज़ू है और सही मुस्लिम की जो रिवायत है वो हमारे मौज़ू के लिए किफ़ायत कर जाती है।